जैसा कि एक्सपेक्टेड था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। बड़ा बयान मतलब कि बड़ा बयान। और वो बयान ये है कि जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को केयरफुली मैनेज किया जा रहा है और एक्चुअल में बहुत केयरफुली मैनेज किया जा रहा है जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को। कैसे? आंकड़े बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील। मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप 2 मिनट नहीं लगाते उसको पलटाने में। प्लीज 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 लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल क्रिकेट कार्निवल को। तो जसप्रीत बुमराह ने इस सीरीज के 4 मैचेस में ज्यादा नहीं, सिर्फ 140 ओवर डाले हैं बस। अब 140 ओवर मतलब के जसप्रीत बुमराह ने महीने भर में 14 वनडे खेल लिए हैं, या T20 के लिहाज से कहा जाए तो महीने भर में 35 T20 मैचेस जसप्रीत बुमराह खेल चुके हैं। जी हाँ, उतनी बॉलिंग एटलीस्ट बुमराह ने की है, और ये तो तब जब उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर उनका वर्कलोड मैनेज नहीं किया जा रहा होता तो फिर बुमराह अब तक कितनी बॉलिंग कर चुके होते। और बुमराह को तो छोड़ो, अभी आते हैं हम आउट ऑफ द फॉर्म मोहम्मद सिराज पर। ये भाई साहब की फॉर्म नहीं थी, है ना। और इनकी फॉर्म ना होते होते इन्होंने 13 वनडे जितनी बॉलिंग कर ली है। ये बॉलिंग करते करते फॉर्म में आ गए। इन्होंने भी 13 वनडे और T20 में कहा जाए तो भैया 31-30 T20 मैचेस ये भी खेल चुके हैं। और हमारे कप्तान साहब कह रहे हैं हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। इन दोनों को तो छोड़ो, आकाशदीप से हमने 2 मैचेस में 80 ओवर डलवा दिए और कप्तान साहब कहते हैं हम वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। अब ये कैसा वर्कलोड मैनेजमेंट है मुझे नहीं पता, शायद कप्तान साहब को ही बेहतर बताना चाहिए कि अगर ये वर्कलोड मैनेजमेंट है तो फिर बिना वर्कलोड मैनेजमेंट के आप कैसी बॉलिंग करवाएंगे। देखिए जी, वॉशिंगटन सुंदर जब 2 मैचेस में 36 ओवर डाल रहे हैं, रविंद्र जडेजा 2 मैचेस में 50 ओवर डाल रहे हैं और नेथन लायन 120 ओवर डाल रहे हैं, तो फिर मुझे बताइए कि हमारे तो स्पिनर्स मिलके, और इसमें रविचंद्रन अश्विन की भी 18 ओवर में जोड़ लेता हूं, मतलब कि हमारे स्पिनर्स ने मिलकर कुल गेंदबाजी की है लगभग 70-80 ओवर्स की, और वहां उन्होंने डाले हैं नेथन लायन ने 120 ओवर्स। हेल्प नहीं है ना कंडीशंस में तो स्पिनर को, तो उनके प्लेयर ने 40 ओवर ज्यादा क्यों डाल दिए उनको, उनके पेसर्स। अब मुझे बताओ, वो पेसर्स का वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। जब भी 2-3 ओवर का रेस्ट, बुमराह आजा, बुमराह आजा। हर शॉट कमिंग पर, टीम की हर मीडियोक्रिटी पर जसप्रीत बुमराह नाम की टेप लगा रखी है आप लोगों ने। और मैं तो कहता हूं कि भैया एससीजी में कोई चेंज मत करो, बस एक चेंज कर दो, जसप्रीत बुमराह जगह नीतीश वो हर्षित राणा को खिला लो आप टीम में, फिर देखते हैं ना कैसी कलाई खुलती है आपकी। अभी तो आप जसप्रीत बुमराह के अच्छे परफॉर्मेंस के नीचे अपनी सारी शॉर्ट कमिंग छुपा ले जा रहे हैं, फिर बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह की बात नहीं है भैया, दूसरे पेसर की भी बात है। मोहम्मद सिराज उनके करियर में कभी इंजर्ड नहीं होता, तो इसका ये फायदा नहीं उठाना होता कि हम उसको इंजर्ड करके ही छोड़ेंगे। ऐसे कैसे कि वो इंजर्ड नहीं होता, हम उससे इतनी बॉलिंग करवाएंगे कि वो इंजर्ड हो जाए। और चलिए बुमराह की तो पेस ड्रॉप हो जाती है, बुमराह पेस मैनेज कर लेते हैं। सिराज का बॉलिंग स्टाइल ऐसा है कि वो उनकी बैक ऑफ द लेंथ बॉलिंग करते हैं और उनको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि कप्तान किस मोड़ पर इस टीम को लेके जा रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर फास्ट बॉलर्स इतनी मेहनत करेंगे तो क्या होगा। भैया आगे चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, कहीं उसमें कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। यहाँ कप्तान साहब अपना करियर बचाने के लिए अपने पेसर्स को जैसे रगड़ रहे हैं ना, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत महंगे पड़ जाएंगे इसके। और अब तो मुझे खुशी हो रही है कि शमी भाई इस सीरीज में वापस नहीं आए, क्योंकि अगर बाय चांस वो वापस आ जाते हैं तो शायद उनका भी हाल यही होता जो कि इन दोनों का हो रहा है। उनका घुटना अभी तो ठीक हुआ तो वापस से बैठ जाता, क्योंकि उनसे भी 100 ओवर तो डलवा ही लेते हम।
क्या चल रहा है? मजाक बना रखा है यार हमने। एक्चुअल में जेन्युइनली मजाक ही बन गया है हमारे यहाँ, बिकॉज हमारे बैटर्स कुछ करते नहीं है और ठीकरा हमेशा बॉलर्स के माथे कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम तो वर्कलोड मैनेज कर रहे हैं। वाह। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर ये वर्कलोड मैनेज ना कर रहे होते तो फिर अभी जसप्रीत बुमराह का क्या हाल होता। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए और मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।